वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मेथांसिस के अंतर्गत हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु हंगुल है और जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था और इसको बनाया गया है यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी इसको बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी जो हैं, दो यूटी बनाई गई। लद्दाख के अंतर्गत जो है लेह और कारगिल जिले आते हैं। लद्दाख का जो है राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है, ध्यान रखिए। जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है राजतरंगिनी बुक में है और राजतरंगिनी बुक कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट का जो चुनाव है, यहाँ पर आर्टिकल 54 में दिया गया है। और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, एग्जाम में आता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड एमएलए जो होते हैं वो भाग लेते हैं, यानी कि सांसद और विधायक जो चुने हुए होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। बात करें उपराष्ट्रपति की, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और इनके चुनाव में जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर विधानसभा के जो विधायक होते हैं ये भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पर जो है दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सांसद होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जो है प्रेसिडेंट के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए जो हैं ये भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान की बात की जाए तो टीपू सुल्तान जो हैं इनके पिता का नाम हैदर अली था और हैदर अली ने ही मैसूर राज्य की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब के सदस्य थे और 1799 के युद्ध में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। और ये जो युद्ध है टीपू सुल्तान और वेलेजली के बीच में हुआ था। यहाँ पर टीपू सुल्तान मारे गए थे चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेज और मैसूर के बीच में होती है। नेक्स्ट है जंतु जगत जो है, यहाँ पर सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोड जो कि कीट से संबंधित है। पंच जगत का वर्गीकरण विटिकर के द्वारा किया गया है और यहाँ पर 5 जो जगत बताए गए हैं वे हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमल और प्लांट जो किंगडम है ये बताए गए हैं, ध्यान रखिए विटिकर ने बताया है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर खेती हैं, इनके बारे में एग्जाम में आ जाता है। ओलरी कल्चर जो है वेजिटेबल से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मी कल्चर केचुआ की खेती से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। शपथ की बात की जाए, शपथ जो है अनुसूची 3 में दी गई है और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर की जो शपथ होती है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा जितने भी भारत सरकार के कर्मचारी जिनको भी शपथ दिलाई जाती है उनकी शपथ अनुसूची 3 के तहत होती है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की जो शपथ है आर्टिकल 60 में दी गई है और प्रेसिडेंट को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की शपथ आर्टिकल 69 में है। वाइस प्रेसिडेंट को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। गवर्नर की शपथ जो है आर्टिकल 159 में है और गवर्नर को शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के ये दिलवाते हैं, ध्यान रखिए जिस राज्य के भी बनते हैं। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया 2 रोग हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मायोपिया जो है इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर जो है पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो निकट दृष्टि दोष जो है इसमें क्या होता है कि दूर की जो वस्तुएं होती हैं ये नहीं दिखती हैं निकट दृष्टि दोष में। और इसमें जो है इसकी ट्रिक है पास आओ पिया। मायोपिया पास आओ पिया, निकट दृष्टि दोष इसको कहते हैं। इसमें जो है दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, इसीलिए जो है इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें जो है इसको सही करने के लिए कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
हाइपरमेट्रोपिया जो है इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, और इसको जो सही करने के लिए कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। लाल कुर्ती दल का नेता जो है खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी कहा जाता है, और इन्होंने खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती दल की यहाँ पर स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है। दूसरे व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला, इनको भी जो है भारत रत्न दिया गया है। तो दो विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया है वे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की जो बुक है वो हो जाएगी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनकी बुक है नेल्सन मंडेला की। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर जो कुछ गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स पहली बार कब हुए थे, भविष्य में कब होंगे, देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम जो हैं पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, और जो 22वें नंबर का है बर्मिंघम यूके में आयोजित किए गए थे, और जो है भविष्य में जो है यानी कि 2026 में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। बात करें एशियन गेम्स की, तो पहली बार एशियन गेम्स 1951 में हुए थे, भारत में हुए थे, नई दिल्ली में। और अभी जो लेटेस्ट हुए हैं एशियन गेम्स चीन के हांगकाओ शहर में हुए हैं, और नेक्स्ट जो एशियन गेम्स हैं वो जापान में होने वाले हैं। ओलंपिक खेलों की बात करें तो पहली बार 1896 में एथेंस में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। 32वें नंबर के ओलंपिक खेल जो हैं 2021 में टोक्यो जापान में आयोजित हुए थे, और 2024 में ओलंपिक गेम्स जो हैं पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद भी 2028 में ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स यूएसए में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसमें 5 मुद्राएं शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और युआन, जिसको रेमनबी कहते हैं, और ये चीन की जो है मुद्रा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट हमारे संविधान के स्रोत हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका जो है यूएसए से ली गई है, एकल नागरिकता के प्रावधान यूके से लिए गए हैं, और स्वतंत्र न्यायपालिका यूएसए से ली गई है। नीति निदेशक तत्व जो हैं यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। भारत में जो संविधान संशोधन के प्रावधान हैं ये लिए गए हैं साउथ अफ्रीका से, और आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है, और भाग 20 जो है यहाँ पर संविधान संशोधन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य जो हैं रूस से लिए गए हैं। जब हमारा संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था, बाद में जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 10 जब जोड़े गए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद 11वां जो है शिक्षा का अधिकार वो जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट पर जो प्रभाव पड़ता है वो लिया गया है जर्मनी से। नेक्स्ट है कांकेस पर्वत जो है इसकी हाईएस्ट पीक जो है माउंट एल्ब्रूज है, और ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखेंगे। और कांकेस पर्वत भी जो है यूरोप में स्थित है, और यहाँ की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रूज है। प्रेसिडेंट जो है कुछ अपॉइंटमेंट करता है, किन लोगों की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 में दिया गया है। और वर्तमान में जो है कैग कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इनकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल जो हैं आर वेंकट रमणी हैं, ध्यान रखिए। यूपीएससी के जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं इनकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। इलेक्शन कमीशन जो है इसकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और एनसीएससी और एनसीएसटी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट की भी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में राजीव कुमार हैं, ध्यान रखेंगे। और कैग जो हैं हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ध्यान रखिएगा। और चीफ जस्टिस वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, और ये 50वें नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, और ये कला जो है यहाँ पर कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है, ध्यान रखिएगा। उस्ता कला बीकानेर की है, और ये ऊंट पर जो है नक्काशी यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट है कुछ करेंसी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बांग्लादेश की करेंसी टका है, ईरान की करेंसी तोमान है, और रशिया की करेंसी रूबल है। हमारा जो लीवर यानी कि यकृत जो होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
बाइल जूस का निर्माण जो है लीवर में होता है, और लीवर के पास जो है मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है, यानी कि पुनः जो है ये फिर से रीजनरेट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और हेपेटाइटिस रोग में इफेक्ट करता है, लीवर पर ही हेपेटाइटिस रोग जो है डायरेक्ट लीवर पर इफेक्ट करता है। मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है न्यूरॉन की, यानी कि न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं, तो इनकी जो रीजनरेशन पावर है, दोबारा जनरेट होने की पावर, ये सबसे कम होती है, इसीलिए मस्तिष्क का विकास जो है एक बार होता है, उसके बाद नहीं होता है। सबसे बड़ा अंग जो हमारे शरीर में है स्किन सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाते हैं। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मराई काइबो झील जो है वेनेजुएला में स्थित है। ब्रिक्स में कुछ नए मेंबर शामिल हुए हैं, 5 मेंबर यहाँ पर शामिल हुए हैं। पहले 6 मेंबर शामिल होने थे ब्रिक्स में, लेकिन अर्जेंटीना ने खुद को अलग कर लिया था, तो 5 मेंबर यहाँ पर ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। कौन कौन से हैं? ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और मिस्र जो हैं ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। और ब्रिक्स समिट 2024 रूस में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस बार जो है चांसेस बन रहे हैं कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाएगा। परमाणु बम के जनक जो हैं ओपेनहाइमर हैं, और हाइड्रोजन बम के जनक एडवर्ड टेलर हैं, ध्यान रखिए। भूटिया और लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती हैं। भारत में थोरियम के भंडार जो हैं केरल में पाए जाते हैं। केरल की मोनाजाइट मृदा में जो है थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। इकाना स्टेडियम लखनऊ में स्थित है, और इसका नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो है अयोध्या में एयरपोर्ट बनाया गया है, उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एग्जाम में आ भी चुका है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी शीतकालीन बैठक जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस में होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके टाइम पर हुआ था? तो ये हुआ था कर्जन के समय पर रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास हुआ था। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद।